नमस्कार श्रोता मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रश्मि की दुनिया में। आशा करती हूँ आप कुशल होंगे। मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं होने के कारण मेरा ज़्यादा दिन अंतराल हो गया। आज हम बात करेंगे इग्नू के असाइनमेंट के एक विषय गद्य साहित्य के एक प्रश्न का आज हम विश्लेषण करेंगे। नाविक उस प्रचंड आंधी में प्रकाश की एक एक किरण के लिए हम लोग कितने व्याकुल थे। मुझे स्मरण है, जब मैं छोटी थी, मेरे पिता नौकरी पर समुद्र में जाते थे। मेरी माता मिट्टी का दीपक बांस के पिटारी में भागीरथी के तट पर बांस के साथ ऊंचे टांग देती थी। उस समय वह प्रार्थना करती, भगवान, मेरे पथभ्रष्ट नाविक को अंधकार में ठीक पथ पर ले चलना। और जब मेरे पिता बरसों पर लौटते तो कहते, साध्वी, तेरी प्रार्थना से भगवान ने संकटों में रक्षा की है। प्रस्तुत गद्यांश जयशंकर प्रसाद की चर्चित कहानी आकाशदीप से लिया गया है। इस कहानी में चंपा और बुद्धगुप्त प्रमुख पात्र हैं। एक संकटपूर्ण स्थिति में ये दोनों पात्र अपरिचित होने के बावजूद साथ साथ संघर्ष करते हैं। दोनों बंदी हैं, फिर दोनों प्रयास पूर्वक मुक्त हो जाते हैं। इसके बाद ये दोनों आपस में एक दूसरे का परिचय प्राप्त करते हैं। परिचय के इस हिस्से में सबसे पहले चंपा अपना परिचय देती है। परिचय की इस प्रक्रिया में दोनों पात्रों के अतीत की जानकारी पाठकों को प्राप्त होती है। चंपाद्वीप के उच्च सौध पर चंपा रोज दीपक जला रही थी। चंपा द्वीप के उच्च सौध पर रोज दीपक जला रही थी। चंपा की कामना थी कि उसके आकाशदीप नक्षत्रों में हिल मिल जाए, किंतु वैसा होना असंभव था। महानायक बुद्धगुप्त ने उसे वहां कैद में रखा था। चंपा महाद्वीप में बुद्धगुप्त ने चंपा को कैद में रखा था। चंपा उसे अपने को बंदी गृह में मुक्त करने के लिए अनुरोध करती थी। वह उन दिनों की स्मृति में खो गई थी जब उनके पास एक ही नाव था और चंपा के उपकूल पन्य लाद कर वे सुखी जीवन बिताते थे। दस्यु बुद्धगुप्त चंपा से विवाह का प्रस्ताव रखता है, किंतु चंपा को ये बात पसंद नहीं आती, क्योंकि बुद्धगुप्त भगवान के नाम की हंसी उड़ाता है और आकाशद्वीप पर व्यंग करता है। चंपा को ये बात कतई पसंद नहीं था, क्योंकि बुद्धगुप्त भगवान के नाम की हंसी उड़ाता था। वो अपने बाल्यावस्था का स्मरण करती हुई कहती है कि जब वह छोटी थी, उसके पिता नौकरी पर समुद्र में जाते थे और उनकी माता मिट्टी का दीपक बांस की पिटारी में भागीरथी के तट पर बांस के साथ ऊंची टांग देती थी। उस समय
वह प्रार्थना करती थी, भगवान मेरे पथभ्रष्ट नाविक को अंधकार में ठीक पथ पर ले चलना। और जब मेरे पिता बरसों पर लौटते तो कहते, साध्वी तेरी प्रार्थना से भगवान ने संकटों में से मेरी रक्षा की है। वो आकाशदीप को अपनी बचपन की पुण्य स्मृति बताती है। वह उसे अपने पिता का हत्यारा कहकर उसके अनुरोध को ठुकराती है। कहानी में चंपा के बचपन की जो स्मृति है वो लेखक ने परिभाषित करते हुए इस गद्यांश में इसको प्रकाशित किए हैं। आशा करती हूँ आपको इस गद्यांश के बारे में, गद्यांश की व्याख्या आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आपको आशा करती हूँ असाइनमेंट में कुछ मदद भी मिला होगा। धन्यवाद श्रोता मित्रों।